हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार मीणा। आपका स्वागत है एजुकेशन टिप्स चैनल में। आज हम इस वीडियो में जो दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मैंने क्यूरीज देखी थी, कमेंट देखे थे, तो उसके आधार पे मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि कई जो इस संशय में है, कन्फ्यूजन में है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास पड़ेगा और किस में ज़्यादा वैकेंसी है। तो इस वीडियो में यही कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया गया है कि इसमें बताया गया है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके पास पड़ेगा, किस में ज़्यादा वैकेंसी है और कौन से में ज़्यादा स्कूल्स हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिससे और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और देख सकें। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे टाइम और बढ़ेगा, अभी जो वैकेंसी आने वाली हैं तो उनके बारे में वीडियो डालूंगा मैं। जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो हमारा पटवारी के बारे में होगा, तो उससे नेक्स्ट और कुछ भी हो सकता है, जैसे RRB NTPC हुआ, रीट है, और भी जो वैकेंसी होती हैं, SBI PO है, तो उनके बारे में वैकेंसी और उनकी डिटेल्स और उनका एनालिसिस, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी है, दिल्ली सेंट्रल और राजस्थान स्टेट, इनकी वैकेंसी, थोड़ा बहुत VP स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उनके क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम एनालिसिस, आंसर की और स्टडी मटेरियल भी कुछ समय बाद उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जैसे मैथ के हुए, साइंस का हुआ और हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के। ये आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे और अलग से प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे भी शेयर करना। थैंक्स। अब हम समझते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर्म कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं, किस जो एरिया पढ़ते हैं किधर किधर पढ़ते हैं, उस हिसाब से हम इसके बारे में समझते हैं। ये दिल्ली का मैप है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ये मिड पॉइंट है दिल्ली का, ठीक है। यहाँ पे रेड फोर्ट, रोहिणी, नरेला, बहादुरगढ़, हौज खास, गुरुग्राम इधर, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ इधर, भिवानी, रोहतक, बादली। तो ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम किधर हैं और कहाँ हमको फॉर्म लगाना है। अब जैसे कोई हरियाणा का है, सोनीपत से है, तो किधर लगेगा, वो नरेला, मतलब नॉर्थ, जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नॉर्थ ईस्ट हुआ और नॉर्थ वेस्ट हुआ, ऐसे इनमें लगा सकता है फॉर्म रोहिणी तक। तो वो कैसे कैसे आएंगे वो अभी आगे बता दूंगा मैं, किधर किधर को कहाँ पे क्या किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह है। बहादुरगढ़, भिवानी रोहतक से हैं तो ऐसे बहादुरगढ़ लगा सकते हैं, द्वारका तक लगा सकते हैं। वह तो चाहो तो आगे भी लगा सकते हो, लेकिन जितना पास हो उतना अच्छा रहेगा। अब जैसे इधर है जयपुर साइड वाले, इधर गुरुग्राम के पास वाले द्वारका में लगा सकते हैं, हौज खास, जैसे फरीदाबाद, मतलब साउथ एरिया में। ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट में इधर लगा सकते हैं फॉर्म। वैसे कट ऑफ है जो नॉर्थ में कम जाती है, जितना मैंने पाया है, समझा है, और साउथ में ज़्यादा जाती है, क्योंकि ये जो मेन एरियाज है ये यहाँ पे हौज खास, द्वारका, ये यहाँ पे। फिर ये साउथ वेस्ट ईस्ट है इधर, तो इधर भी थोड़ा कम जाती है, इधर भी ज़्यादा जाती है। नॉर्थ नहीं जाती इतनी ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं जाती। तो जो इधर वाले हैं वो ये भर सकते हैं, और चाहे तो इधर वाले भी भर सकते हैं, कहाँ कोई भी कहीं भी भर सकता है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा जितना पास हो उतना ज़्यादा सही है। अब बात करते हैं हम कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, वो उनमें जो कितने कितने स्कूल्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे ईस्ट है तो उसमें ये ID है 10 इसकी, तो उसमें 24 पहले जोन में है, 27 दूसरे जोन में और 63 तीसरे जोन में, मतलब बहुत बड़ा वो जोन डिस्ट्रिक्ट है ये। नॉर्थ ईस्ट में 43, 46, 42 भी बड़ा है नॉर्थ ईस्ट, मैंने अभी बोला था कि उसमें कम जाती है। नॉर्थ ईस्ट में 43, 46, 42। अब नॉर्थ में कितनी है, 38, 25 फर्स्ट जोन, सेकंड जोन। नॉर्थ वेस्ट ए में 60 और 50, ये भी बड़ा है। नॉर्थ वेस्ट बी में 35, 51, 44, ये समझ सकते हैं जोन
ये ज़रूरी नहीं है, उसमें जोन नहीं आएगा, लेकिन नियरेस्ट एड्रेस पूछेगा। तो जो स्कूल भरी जाती है ना, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के आएंगे। सबसे पहले 10 स्कूल, ये समझ लेना आप कि 24 ईस्ट की पहले, फिर 27, फिर 63, ऐसे उसकी चलेंगी। फिर ऐसे 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 जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट नीचे जाएंगे तो उनकी, जैसे साउथ ईस्ट है तो सबसे नीचे जो स्कूल होगी वो साउथ ईस्ट की होगी। जो नियरेस्ट स्कूल एड्रेस पूछेंगे ना, उसमें सबसे नीचे जो स्कूल होगी वो किसकी होगी, इसकी होगी, साउथ ईस्ट की। अब आगे देख लेते हैं। वेस्ट ए में 17, 24, वेस्ट ए में 18, 21, 19। अब ये किधर है, जो वेस्ट हम देखें तो ये इधर है, ठीक है। अब इनका नाम देख लेते हैं क्या क्या है इनमें। जैसे पटेल नगर, राजौरी गार्डन, ये उधर है, ठीक है। वेस्ट बी में 41, 42 तो उत्तम नगर, नांगलोई, जनकपुरी ये आते हैं इसमें। साउथ वेस्ट ए में 17, 24 जनकपुरी, बसंत विहार, आर के पुरम, आधा जनकपुरी इसमें, आधा जनकपुरी इसमें, आर के पुरम, सरोजनी नगर। फिर इसमें 18, 46, 48 साउथ वेस्ट बी में नजफगढ़, खुर्द, द्वारका, पालम, ये इधर और भी हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ जिनको आप जानते होंगे शायद। बात करते हैं साउथ की, तो इसमें 41, 31 महरौली, खानपुर, मालवीय नगर, अम्बेडकर, और ये खींचा है नहीं, ये दूसरे का है, न्यू दिल्ली का। इसमें 20 और 3 सबसे कम है, इसमें है खींचा है, और पंडारा है इस सेंट्रल में 25, 24। तो ये जैसे करोल बाग हुआ, कोटला, जामा मस्जिद, ये सेंट्रल में आते हैं। अब साउथ ईस्ट में 32 और 60 है, ये भी बड़ा है, देख सकते हैं आप, 90 के करीबन है। सबसे बड़ा आप देखें तो जैसे ये हुआ 35, 51, 44, नॉर्थ वेस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ बड़ा है 43, 46, 42, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा कौन सा है उसमें भरें, ठीक है। लाजपत नगर, नेहरू नगर, डिफेंस कॉलोनी, बदरपुर, तुगलकाबाद, कालकाजी, मोलर बांध है जो मदनपुर, ये किस में पड़ते हैं, सब साउथ ईस्ट में। तो आप इस मैप से और अपने एरिया के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपको किधर बनना चाहिए। नोएडा इधर है तो इधर जो रहने वाले हैं, यूपी के साइड में जो रहने वाले हैं वो किधर भरेंगे, ईस्ट साउथ में, ईस्ट साउथ में, या ईस्ट में भर लो आप, साउथ में भर लो। इस तरीके से फॉर्म बनना है। तो इनमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो अभी तक मैंने जो देखा, कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपको कट ऑफ किस हिसाब से होगी। नॉर्थ ईस्ट में जैसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो पीजीटी और टीजीटी, सारे सब्जेक्ट की नहीं बात आ सकता, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। नॉर्थ वेस्ट की पीजीटी और टीजीटी, और इसकी पीजीटी, टीजीटी। ये जो मेरा चैनल है साइंस बेस्ड है, लेकिन फिर भी और सब्जेक्ट्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। पीजीटी जो जनरल की जो हाईएस्ट पहली रैंक है, उस हिसाब से बात करेंगे पहले जनरल। इसमें जो हाईएस्ट मैंने देखी नॉर्थ ईस्ट में, पीजीटी 50 में से होता है, तो इसका मैंने देखा 42%, ठीक है। अब बात करते हैं कम से कम कितना देखा मैंने, तो कम से कम इसका मैंने देखा 32, ठीक है। और जो ST, SC, OBC तो इनकी कम जाती है। तो बात करें सबसे कम वाले की, तो सबसे कम कितनी से कितनी हो सकती है, तो 22। अब देख लो इतना नंबर तक भी आ सकता है पहली प्रोविजनल लिस्ट में। बाद की बात अलग है कि कितनी वैकेंसी है, उस आधार पर बुलाया जाता है, लेकिन आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अब टीजीटी की, इसमें 40 से होता है, तो उसमें 38 तक देखिए, ठीक है। और जो मिनिमम है, मिनिमम यहाँ पे आपको 27, 28 मिल जाएगी नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। टीजीटी में डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल बता रहा हूँ कि नॉर्मल सब में इतना है। जो ड्राइंग है, पेंटिंग है, इंग्लिश लिटरेचर है, ऐसे कई अदर सब्जेक्ट हैं जिनमें बहुत कम जाती है कट ऑफ। साइंस, मैथ वगैरह, या ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इनमें ज़्यादा जाती है। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर, ड्राइंग हुआ और अलग अलग म्यूजिक हुआ, तो इनमें कम जाती है नॉर्थ वेस्ट की। तो जनरल
जो जनरल की जो मैंने देखी, पीजीटी अगर मैथ या साइंस की बात करूँ मैं, जैसे बायोलॉजी है तो उसमें, और मैथ की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ या हिंदी की बात करूँ, तो इन सब की बता रहा हूँ। पीजीटी में हाईएस्ट 40 और कम से कम यहाँ पे 30, ठीक है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। और टीजीटी की, जनरल की, यहाँ SC ST का मेंशन नहीं करेंगे। बात करें जनरल की, तो जनरल में जो हाईएस्ट देखी वो 39, और जो मिनिमम देखी मैंने, जो अगर साइंस की बात करें, हम बायोलॉजी की बात करें तो 24, ठीक है। SC ST की बात नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ बात करते हैं जनरल की। हाईएस्ट मैंने देखी 44, और कम से कम जनरल की जो पीजीटी में देखी है मैंने 27 जनरल की, और ST की मैंने देखी है 22। अब बात करते हैं टीजीटी की। टीजीटी की 40 में से होता है, तो जनरल के इसमें मैंने देखे 39 तक हाईएस्ट, पहली रैंकिंग है जो कई कई सब्जेक्ट में। और इसमें जो है मिनिमम जो देखा मैंने टीजीटी में 40 में से 24-25 है। और ST की इसमें देखी मैंने, मिनिमम बता देता हूँ मैं, जो मिनिमम लास्ट जिसका नंबर है वो बता रहा हूँ, पहली रैंक नहीं बता रहा हूँ, 23-22%। तो इससे आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से फॉर्म भरना है। जो पहला जो ऑप्शन आता है उसमें यही पूछता है कि नियरेस्ट स्कूल भरो, तो वो इस हिसाब से भरना है, ठीक है। ये बता ही दिया मैंने, नियरेस्ट स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं, एक सवाल ये भी पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं कि 10-10 क्या होता है। तो आप, एक मैंने कमेंट देखा था, उन्होंने सरल तरीका बताया था। हर क्लास में 100% होती है, तो आपके 67 आए होंगे, 70 आए होंगे, 80 आए होंगे, जैसे 80 मान लो 10th क्लास में, तो 4 जुड़ते हैं टीजीटी में, तो इसे या तो आप क्या करें कि इस 100 को 10 मान लीजिए, और आपकी 70 बनी है तो इसको 7.0 मान लीजिए। या फिर आप दूसरा कर सकते हैं परसेंटेज निकालने का, कि जैसे 70 बनी है 10th में, 12th में 70, BSc में 70, B.Ed में 70, 7 चौक 28 हो गई, ये 0 हो गया तो 0 पॉइंट लगा दीजिए, 28 बनी है आपकी, ठीक है। इस तरीके से कट ऑफ का है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और जो मैंने जितना कुछ बताया है अभी तक, तो वो आपको कैसा लगा और क्या समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे वीडियो बनाऊँ। और कुछ भी जो कमी रह गई है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को डिसलाइक करके आप कमी जाहिर मत करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ ये कमी है। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आगे भी मैं जो वीडियो डालूँगा, जैसे अब रीट का, पटवारी का, और भी जो नोटिफिकेशन जो होंगे वो मैं डालता रहूँगा, जिनमें नोटिफिकेशन से लेकर भर्ती से संबंधित एग्ज़ाम एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा, आंसर की बताई जाएगी, तो हर तरीके के। और जो आगे स्टडी मटेरियल है, थोड़ा आगे स्टडी मटेरियल भी मैथ के एंड साइंस के आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।